ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। सुख के सागर, शांति के सागर। शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, हम सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप आत्मा हूं। शिव बाबा मेरा पिता है, वो सुख देने के लिए आया है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। दुनिया में तो और कोई शांति दे ही नहीं सकता ना। इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा, बुलाते ना, शांति देवा भगवान कहाँ है, तू कब आएगा, कब शांति मिलेगी। तो बाबा कहते तो फिर प्राइज किसको मिलनी चाहिए शांति देने की? बाबा को। बाबा ही सारे विश्व की आत्माओं को शांति धाम लेके जाता है और कोई जा नहीं सकता, किसी को रास्ता पता ही नहीं है। आज का प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? बाबा कहते, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के आशिक बने वही मुझ मासूम को फॉलो कर सकते हैं। हम सब आशिक हैं ना उस परमात्मा के। बाबा कहते, ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूं। जाएंगे तो सब, लेकिन साथ में किसको लेकर के जाएगा बाबा? जो बाप को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, सच्चे सच्चे आशिक होंगे। इसीलिए शास्त्रों में क्या दिखाते, गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं। दुनिया में क्या सोचते हैं, गौ दान कर दो पंडित जी को, दान करेंगे तो फिर वो बैतरणी नदी से जब पार करना होगा तो पूंछ पकड़ के गाय की पार हो जाएंगे। बाबा कहते, ऐसी कोई बात होती नहीं। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। दुनिया वाले गाते हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम प्यासे नहीं हैं। हम सागर में डुबकी लगा रहे हैं। हर रोज उस प्यार के सागर से हमारा मिलन होता है, तो हम प्यासे नहीं हैं। बाबा कहते हैं, बाप और दादा दोनों है ना। आत्माओं का बाप शिव बाबा, और फिर प्रजा का बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते हैं, निराकार बाप शांत स्वरूप है और तुम आत्मा भी शांत स्वरूप हो। एक्चुअली आत्मा का स्वधर्म ही है शांत, और रहने वाले भी हम शांति धाम के हैं। दुनिया में जब यज्ञ रचते हैं तो क्या कहते हैं? शांति देवा। बाबा कहते हैं, शांति का सागर तो परमात्मा है, उनके अलावा तो कोई है नहीं, और वही आकर के शांति की दुनिया की स्थापना करते हैं। सारी दुनिया में शांति चाहिए ना। इस समय तो सब अशांत है, औरों को भी शांत करते रहते हैं। है ही रावण राज्य, इसलिए रावण को दुश्मन कहा जाता है। राम को दुश्मन नहीं कहा जाता है। रावण की एफिजी जलाई जाती है, राम की एफिजी नहीं जलाई जाती है। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु कैसे आएगा ये किसी को मालूम नहीं। नई दिल्ली में भी बाबा कहते राम राज्य हो, कैसे होगा? कैपिटल तो दिल्ली रहती ना, पर स्थान दिल्ली थी ना। राधे कृष्ण को भी वहीं दिखाते हैं। ये दोनों मुख्य प्रिंसेस हैं। आज तो बाबा कहते हैं, वैसे तो अभी है नहीं तो गांव गांव में महाराजे राजस्थान में कुछ मिल जाएंगे, है ना। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। सिर्फ लक्ष्मी नारायण का नाम सतयुग में बाला होता है। 2500 वर्ष उन्होंने राज्य किया। दुनिया वाले तो लाखों वर्ष कह देते, तो मनुष्य बेचारे मूझे हुए हैं। 2500 वर्ष राज्य चला। ये सब ज्ञान है, यानी आत्मा का भोजन है जो परमात्मा ही देते हैं। मतलब आत्मा का रूहानी भोजन ये मुरली है। जितना मुरली सुनते हैं उतना हम पावरफुल बनते हैं। बाबा कहते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, चेक करें
क्या वाकई मेरी बुद्धि का ताला खुला है? अभी भी तो बुद्धि बंद नहीं है। हम रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया? खाली ऊपर से कहने की बात नहीं, अंदर से समझने की बात है। अब हम बच्चे थोड़ी कह सकते हैं हम रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नहीं, हम 84 के जन्म को जान गए। हम आदि में देवी देवता थे भी जान गए। द्वापर से भिखारी बने रावण राज्य चालू हो गया ये भी जान गए। और ये भी जान गए कि अब थोड़े दिन में फिर से अपने राज्य में जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तो पुरानी दुनिया का विनाश होना है, परिवर्तन तो होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। सृष्टि तो परिवर्तित होगी, फिर राम राज्य होगा, है ना। बाबा कहते हैं नर से नारायण बनना होता है। ये जो सुनते हैं, ये जो ज्ञान है, ये है ही सत्यनारायण की कथा। दुनिया में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का बहुत गायन है। श्रीमत कैसे मिलती है? श्रेष्ठ बनने से मिलती है ना। श्री कहते ही श्रेष्ठ को है। बाबा कहते हैं कि एक ही गीता शास्त्र है जिसको देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जा सकता है। और उस देवी देवता धर्म की स्थापना कब होती? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। सतयुग में तो कोई पतित होता ही नहीं। सतयुग में गीता की भी आवश्यकता नहीं, है ना। सतयुग में ब्राह्मणों की भी आवश्यकता नहीं। देवी देवता का धर्म का शास्त्र कहते हैं ना गीता, इस शास्त्र से गीता की स्थापना हुई। ब्राह्मणों का नाम नहीं है गीता में। तो बाबा कहते हैं कि तुम अब बच्चे जानते हो कि सतयुग में तो भाई जरूरत भी नहीं है, ब्राह्मणों की भी जरूरत नहीं। वहां तो लक्ष्मी नारायण देवी देवता होते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म होता, दूसरा कोई होता ही नहीं। तो मुख्य नंबर 1 शास्त्र कौन है? गीता। बाबा कहते हैं मुख्य 4 धर्म है। कौन कौन से 4 धर्म? एक तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, ये मुख्य 4 धर्म है। मुख्य गीता है जिसके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वो बाबा इस सृष्टि पर आकर के अभी टीचर बन करके हमको पढ़ा रहे हैं, जिससे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सारी दुनिया उसको याद करती है, भले नहीं जानते लेकिन याद तो उसको ही करते हैं। इस पढ़ाई से ही हम सब की सदगति होती है। गड़बड़ क्या हो गया? नाम डाल दिया गीता में श्री कृष्ण का, तो वहीं से सब गड़बड़ हो गया। बाबा कहते हैं बाप भी शरीरी है, तुम भी शरीरी हो, इसलिए उनका शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा उनकी पूजा करती, शरीर न हो तो कैसे पूजा करेंगे? पुकारते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा हो, हम पतितों को पावन बनाओ। तो वो पिता ही इस पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के हमको पतित से पावन बनाता है। उसको त्रिमूर्ति भी बोलते हैं, मतलब 3 देवताओं द्वारा 3 बड़े कर्तव्य कराता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, और फिर विष्णु के द्वारा पालना। उनकी महिमा भी बहुत है। गाते हैं तो प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, सुख देने वाला है, दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना। अब जो चीज प्यारी होती है तो उसको तो याद किया जाता है ना। वो है ही बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों, मेरे से स्वर्ग की तुमको बादशाही मिलती है ना, तुम आत्माएं भाई भाई हो। किससे सुनते हैं हम? कानों द्वारा बाबा से अब सुन रहे हैं। कहते भी बाबा हमको पावन बना कर ले जाओ। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी तुमको पावन बनाया था, अब फिर से बना रहा हूं। कैसे बनोगे पावन? सीधा साधा रास्ता बताया, माँ में कम याद करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और सारे दुख दूर हो जाएंगे। दुनिया में सोचते हैं गाय का पूंछ पकड़ करके स्वर्ग में चले जाएंगे, जानवर को कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं तुम सब गौ माता हो, तुम जो ज्ञान देती हो उस ज्ञान पर चलेंगे, ज्ञान की पूंछ पकड़ लेंगे। पूंछ पकड़ना मतलब उस श्रीमत पर चलना, फॉलो करना, पवित्र बनना। तो क्या होगा? तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। शिव बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हो ना, अब मैं तुमको लेने के लिए आया हूं। तो चलने के लिए
तैयार हो जाओ। सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे फॉलो करो तो मैं तुमको अपने साथ में ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो? मैं पावन हूं, तुम हो पतित, तो क्या साथ तो बना नहीं। तो हमको भी पावन बनना है। जोड़ी कब अच्छी बनती है? दूल्हा दुल्हन समान होते ना, तो बाबा दूल्हा है, हम दुल्हन है, तो जोड़ी कब समान होगी? वो पावन तो हम भी पावन बने। बाबा कहते भिखारी थोड़ी फॉलो कर सकते हैं। दुनिया के सारे मनुष्य भक्ति, तप, दान, पुण्य किस लिए करते हैं? मुक्ति पाने के लिए। वैसे तो मुक्ति मिलती नहीं किसी को, एक ना एक जन्म तो लेने पड़ता है। तो बाबा इस समय आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति की वर्षा देते हैं। बस बार बार कहते हैं मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं पावन दुनिया में ले चलूंगा। दुनिया में कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है परमात्मा को छोड़? याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। दुनिया में देखो, जब कभी पतित पावन कहते हैं, दृष्टि ऊपर जाती है परमात्मा, और फिर कहते हैं गंगा। बाबा कहते हैं तो सागर से निकली हुई नदियां हैं, उससे थोड़ी कोई पावन बनेगा। बाबा कहते हैं अब पूंछ तो तुम्हारी पकड़नी चाहिए। जो बाबा के बच्चे, पूंछ पकड़ना मतलब उनके बताए गए रास्ते पर चलना, उनको फॉलो करना, तो बाबा के साथ चले जाएंगे। 84 का चक्र पूरा हुआ। पतित बने थे, अब फिर से पावन बनना है। को हम याद करेंगे उतना उतना पावन बन जाएंगे। बाबा आया ही है ब्रह्मा तन में रचता के आदि मध्यंत का ज्ञान देने के लिए। बाबा कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, परमधाम में रहते थे ना बाबा के साथ। 84 का चक्र लगा कैसे बन गए? बाबा कहते हैं तुम अपने आप से पूछो कि तुम साथ चलना अच्छा है या विषय सागर में यहां रहना अच्छा है? बताओ क्या कहेंगे? सब यही कहेंगे साथ में जाना। बाबा इस कलयुगी दुनिया में कौन रहना चाहता है? तो बाबा आया है साथ ले जाने के लिए। कहते हैं मैं कल्प कल्प साथ में ले जाता हूँ। वैसे भी बाबा किसी को छोड़ने वाला नहीं है, सबको ले जाएगा। सब बच्चे हैं, बच्चों को दुख में कौन पिता छोड़ करके जाएगा? चाहे हम जाना चाहें चाहे न जाएं, लेके तो जाएगा ही। बाबा कहते हैं फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी बन जाएंगे, है ना। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ होगा। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, तो किसने दिया उनको इतना सुख? हेवनली गॉड फादर शिव बाबा ने। इसीलिए हम उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं। विशेषकर भारतवासी मनाते हैं, क्योंकि परमात्मा का ये बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़ी मनाएंगे, वहां थोड़ी परमात्मा जन्म लेते हैं। जो सबको सुख देने वाला है, दुख से लिबरेट कराने वाला है, तो उसको तो याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी होते हैं, देखो बाबा कितना प्यार से कहता है हमारे बच्चे, तब मैं आता हूँ वर्षा देने। वो बाबा ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। मुख्य बात कहते हैं बाबा मुझे फॉलो करो। अभी आत्मा विकारी तो शरीर भी विकारी। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है कि आने वाली दुनिया में हमको सब कुछ सतो प्रधान मिले। तो आज सारा दिन क्या होमवर्क करना है? एक तो बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है, पक्का पक्का आशिक बनना है। हमेशा ध्यान रहे कि मैं आत्मा भाई भाई हूं, तब बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाबा प्यारे से प्यारा है ऐसे प्यारा बन करके रहना है। पूरा फॉलो करना है बाबा को। अब वापस घर जाना है, शांति धाम जाना है, इसलिए शांति स्वरूप में स्थित होकर के पावन बन करके घर जाने की तैयारी करनी है। आज का बाबा का वरदान है, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल हो। बाबा कहते हैं कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से क्या कहो, बाबा। बस बाबा कहा हजूर हाजिर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। मेरा बाबा दिल से,
माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है। माया जब आती ना तो पहले परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा देती, मुरली से कनेक्शन छुड़ा देती। तो बाबा कहते इस बात पर अटेंशन दो तो कमल फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, कैसी? चेयरफुल, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिगर से मेरा बाबा। स्लोगन है पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। शांति के सागर शिव बाबा ने मुझे डायरेक्ट अपना बच्चा बनाया है, तो हमें बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है, सच्चा सच्चा आशिक बनना है। स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए हर समय यही स्मृति में रहे कि मैं आत्मा भाई भाई हूं। अब जिगर से मेरा बाबा कहना है, ताकि माया पर हम विजय प्राप्त कर सकें और पूरा पूरा बाबा को फॉलो कर बाबा के साथ शांति धाम में, सुख धाम में जा सके। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।